हर हर गंगे जय मां गंगे। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक कुंभ 2025 प्रयागराज मेले की शुरुआत हो गई है। देश भर से साधु संत अपनी अपनी छावनियों में प्रयागराज में इकट्ठा हो चुके हैं और 14 जनवरी को पहला शाही स्नान या कहे राजसी शाही स्नान साधु संतों के साथ ही देश विदेश से आए जो भक्त है वो संगम के तट पर गंगा का स्नान करेंगे। आखिर क्यों है शाही स्नान इतना महत्वपूर्ण, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है धर्म के जानकार और ज्योतिष आचार्य प्रतीक मिश्रपुरी जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका तिलक पत्रिका पे। इतना बड़ा कुंभ प्रयागराज में लगने वाला है, क्यों इतना विशेष हो जाता है ये 14 जनवरी का शाही या कहे राजसी स्नान? इसका सूत्र है कि जब मकर राशि में जिस टाइम सूर्य होते हैं और वृष राशि में जो है वो बृहस्पति होते हैं जी, तो प्रयागराज में जो है कुंभ स्नान का महत्व जो है वो ऐसा होता है कि उसका कहीं वर्णन नहीं किया जा सकता है जी। ये विशेष महत्व जो है क्योंकि कुंभ जो पर्व है वो तभी प्रारंभ होगा जब मकर राशि के अंदर जो है सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। वृष राशि के ऊपर तो बृहस्पति चल रहे हैं जी, उनको चलते हुए काफी समय हो गया है, पिछले वर्ष 2024 से चल रहे हैं। लेकिन जब मकर राशि में सूर्य आएंगे 14 जनवरी को, उस वक्त जो है ये योग प्रारंभ होगा और वही वह कुंभ का जो है प्रारंभ माना जाएगा। 14 जनवरी का जो स्नान है जी, वो विशेष इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि माघ मास के अंदर संगम में किया हुआ स्नान जी, और वो भी विशेष रूप से कुंभ के समय जी, वो 4 अरब 32 करोड़ जो विश्व वर्ष हैं, उन वर्षों के अंदर किया हुआ कोई भी पाप यदि आपने किया हुआ है, वही संगम स्नान में स्नान करने से वो पाप तुरंत नष्ट हो जाता है। ऐसा महत्व जो है किसी भी स्थान का नहीं है। हरिद्वार में भी कुंभ होता है, उज्जैन में भी होता है, नासिक में भी होता है, लेकिन जो त्रिवेणी जो संगम के अंदर स्नान करने का महत्व है, जहाँ पे गंगा, जमुना और सरस्वती 3 जो नदियां हैं, जो कि तीनों जो है वो त्रिवेणी कहलाती है, संगम कहलाता है वहां पर जाके जहां मिलती है। और उस 3 के अंदर जो है वो सत्व रस तम, साथ में राजसिक सात्विक और जो है तामसिक, जो तीनों गुण है वो उस संगम के स्नान के ऊपर वहां पर जो है वो गुण जो है तीनों समाप्त हो जाते हैं, अर्थात व्यक्ति त्रिगुणातीत हो जाता है। उसके अंदर जो 3 गुण व्यक्ति के अंदर जो होते हैं, जो सत्व रस तम है और वात पित्त कफ है, 4 अरब 32 करोड़ जो विश्व वर्ष है, इनमें किया हुआ कोई भी पाप इस शरीर द्वारा, इस मस्तिष्क द्वारा, इस मन द्वारा किया हुआ कोई पाप है वो तुरंत नष्ट हो जाता है। ये किसी भी जो है स्थान के ऊपर संभव नहीं है, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे वो नासिक हो, केवल प्रयाग में संभव है। क्योंकि वहां पे जो है जब आपके त्रिगुण जो है, जो सत्व रस तम है, वही वहां समाप्त हो गए तो पाप कोई बचा ही नहीं। क्योंकि व्यक्ति सत्व से भी पाप करेगा, रस से भी पाप करेगा, तम से ही पाप करेगा। जब तीनों समाप्त हो गए तो व्यक्ति का मोक्ष हो गया, अर्थात इसलिए उसको मोक्षदायिनी जो है स्थान कहा जाता है। इस स्थान पर किया हुआ कुंभ के अंदर स्नान जो है, जो 14 जनवरी को सुबह 8 बजे के बाद सुबह से लेकर शाम तक जो है पुण्य काल रहेगा, आप किसी भी समय स्नान कर सकते हैं। और ये योग जो है, कुंभ का योग जो है 1 मास तक लगातार बना रहेगा। 14 जनवरी से लेकर फरवरी 14 तक ये योग बना रहेगा। इसमें किसी भी समय स्नान कर सकते हैं आप, लेकिन क्योंकि इसमें चंद्रमा का भी योग विशेष विद्यमान है, इसलिए जो है जब बसंत पंचमी होगी, जो पंचमी विशेष तिथि कही गई है 2 फरवरी को, 3 फरवरी को, उसमें विशेष महत्व इसका जो है स्नान का होगा। 29 तारीख को जिस दिन जो है माघी अमावस्या होगी, क्योंकि सूर्य चंद्रमा दोनों मकर राशि के ऊपर विद्यमान रहेंगे, वो योग भी जो है संपूर्ण फल देने वाला होगा। जो 14 जनवरी का जो पर्व है वो मोक्ष देने वाला होगा। जो 29 तारीख को जो पर्व पड़ेगा, जिसमें जो है अमावस्या के दिन, क्योंकि लक्ष्मी की तिथि गई है, वो लक्ष्मी प्रदान करने वाला होगा। बसंत पंचमी जो 2 तारीख 3 तारीख को आएगी, जो है स्नान करने का जो महत्व होगा वो विद्या को, क्योंकि सरस्वती का दिन है, वो विद्या को देने वाला होगा। अर्थात एक में आपको विद्या मिल रही है, यानी कि ज्ञान मिल रहा है। 29 तारीख को आपको धन, संपत्ति, ऐश्वर्य समस्त पृथ्वी पर उपभोग करेगा, संपूर्ण फल आपको प्राप्ति हो रही है। साथ में 14 जनवरी के स्नान में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। ऐसे 3 स्नान जो है वो कहाँ मिलेंगे, दुर्लभ है।
स्नान कीजिए। यही नहीं, यदि आप संगम में नहीं जा सकते तो आप कहीं भी किसी भी जो है स्नान के ऊपर नदी पे आप स्नान कर सकते हैं। पंडित जी, बात की जाए प्रयागराज महाकुंभ सबसे विशेष महाकुंभ आपके द्वारा बताया गया, और जो इस बार योग पड़ रहा है 144 साल बाद, जो ज्योतिष गणना बता रही है, और इसको महाकुंभ कहा गया है, क्या ऐसा है? ये कहा जाता है कि जो सामान्य रूप से जो 12 वर्ष बाद जो एक पर्व आता है उसे कुंभ कहा जाता है जी। लेकिन 12 गुणा 12 144 जी। 144 वर्ष बाद 12 जो योग पड़ता है इसको महाकुंभ कहा जाता है। ये हरिद्वार में इस बार महाकुंभ था, 2021 में पड़ा, यही जो है इसमें पड़ता है, क्योंकि एक वर्ष पहले जो है वो उसकी जो है प्रारंभ हो जाता है, एक वर्ष पहले आ जाता है। ये 144 वर्ष बाद ही संभव है, इसलिए इसको महाकुंभ कहा जाता है। और जब भी यह पड़ता है इतना दुर्लभ होता है कि इसमें जो उस राज्य का राजा होता है उसको भी ये दुर्लभ है कि कौन राजा इस वक्त होगा। जो मंत्री हैं, जितने मंत्री हैं उस राज्य के, जिस राज्य में कुंभ पड़ रहा है 144 वर्ष बाद जो है, उसके मंत्री भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ईश्वर ही उनको जो है नियुक्त करते हैं कि कौन इसके अंदर जो है राजा होगा। 144 वर्ष पहले पड़ा होगा तो उस राज्य का, उत्तर प्रदेश का राजा कौन होगा नहीं पता। ऐसा कोई गणना है कि सबसे पहले जो कुंभ की शुरुआत हुई वो कब हुई और कैसे हुई? देखिए, कुंभ का जो वर्णन है उसका तो सतयुग से प्रमाण है जी। मैंने जैसे कहा ना कि 4 अरब 32 करोड़, ये इससे पहले से जो है कुंभ का जो है वो प्रारंभ माना जाता है। और कुंभ जो है, जिसका जो है वर्णन जो है ह्वेन-सांग ने जो है अपनी पुस्तक में किया। कुंभ का वर्णन जो है चाणक्य ने भी अपनी किताब में जो है अपने जो सूत्र है उसमें प्रयोग किया। इससे पहले जितने भी जो है प्रयोग इसमें दिखाए जाते हैं कि इसमें स्नान के प्रयोग हैं, साथ में साधनाओं के प्रयोग हैं, वो सारे कितनी जो है पुस्तकों के अंदर, धार्मिक पुस्तकों के अंदर वो वर्णन हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन जो इसका प्रथम वर्णन है जो कुंभ के स्नान का जो है वो महाभारत काल से भी जोड़ के देखा जाता है। यानी 5000 साल तो कब महाभारत काल हुए हो चुके हैं, उसका वर्णन वहां भी देखा जाता है। पंडित जी, अगर देखने में आता है कुंभ मेले में सबसे पहले जो साधु संतों द्वारा स्नान किया जाता है, ऐसा क्यों कि संत पहले स्नान करते हैं और उसके बाद ही जो श्रद्धालु होते हैं वो स्नान कर पाते हैं? देखिए, स्नान का जो क्रम है वो सन्यासियों का सर्वप्रथम माना जाता है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि जैसे और एक कार्य हम करते हैं जीवन के अंदर, तो प्रथम जो है गृहस्थी कार्य करते हैं, लेकिन ये मोक्ष की जो दायनी है, जो प्रयागराज जो है मोक्ष प्रदायनी है, ये जो स्थान है, तो मोक्ष पे पहला जो अधिकार है वो सन्यासी का है। क्योंकि सन्यासी ने अपना सब कुछ छोड़कर सन्यास धारण किया, उन्होंने अपना कुछ भी नहीं रखा, वो साधना करते हैं, और उनकी साधना से जो है जो वो जल में स्नान करते हैं, उस जल के अंदर और विशेष जो है अतिरिक्त जो है बल प्राप्त हो जाता है। उस जल को, जो उनकी साधना का प्रताप होता है, उस जल में मिलने के कारण उस जल को और भी ऊर्जा प्रदान हो जाता है। तो उस जल के अंदर फिर गृहस्थी जो है वो स्नान करते हैं, उनको उस सन्यास का भी, उस जो है कुंभ का भी, उस 144 वर्ष बाद आए महाकुंभ का भी, और उस पर्व का भी, सबके जो है जो गुण है वो उस गृहस्थियों को जो है और ब्रह्मचारियों को वो प्राप्त होते हैं। जो श्रद्धालु गंगा स्नान करने या संगम पर स्नान करेंगे, किस तरह से स्नान करें जिन्हें उन्हें सब समस्त सुखों की प्राप्ति? इस कुंभ की विशेष बात यह है प्रयागराज की, इसमें बृहस्पति भी अपनी शत्रु राशि शुक्र के ऊपर होंगे, जो सूर्य है वो भी अपनी शत्रु राशि मकर राशि जो शनि की राशि है उस पर विद्यमान है जी। तो दोनों जो मुख्य ग्रह हैं जो कुंभ का योग का निर्माण कर रहे हैं, दोनों अपनी शत्रु राशियों के ऊपर विद्यमान होंगे जी। शत्रु का दमन करने के लिए, शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनका दमन करने के लिए आप स्नान करें। तो यदि भगवा कपड़े पहन सकते हैं, यदि आप जो है किसी भी जो है ऑरेंज रंग को, पीले रंग को यदि आप धारण कर सकते हैं, सफेद रंग को धारण कर सकते हैं, तो इसमें आप पहनकर स्नान करें, आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि इसमें कहा जाता है ये जो सूर्य जो है उसका रंग जो है लाल है, बृहस्पति का पीला है, दोनों को मिला के नारंगी बन जाता है, भगवा बन जाता है। इसका किया हुआ जो स्नान है, इस रंग से किया हुआ स्नान है, वो अतिरिक्त आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। राशि के अनुसार जो जातक है कि जिस राशि है उनकी, उसके अनुसार
किस तरह से वो संगम में स्नान कर सकते हैं? सभी राशि वाले व्यक्ति जो है पूर्वाभिमुख होकर, उत्तराभिमुख होकर स्नान करें। सूर्य भगवान को नहाने के बाद में जल दें। यदि आपके पास तांबे का लोटा है तो उससे जल दें। उस जल के अंदर जो है आप रोली डाल लें, चावल डाल लें, पुष्प डाल लें, रक्त पुष्प डाल लें, इसको आप जो है दें। लेकिन इसके करने के बाद में आप जो है गुप्त दान जरूर करें, वो आपकी श्रद्धा है। गुप्त दान में आप 1 रुपया दान करें, चांदी का सिक्का दान करें, सोने का सिक्का दान करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी जो है हैसियत के हिसाब से आप जो है दान कर सकते हैं स्नान के बाद में। लेकिन वो दान गुप्त होना चाहिए। किसी कुंभ के कलश में, छोटे से कलश में आप जो एक सिक्का रखकर उसको बंद कर दें, उसके ऊपर चावल रख दें और उसको आप दान कर दें। किसी भी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं आप जो वहां पर हो, किसी को दे सकते हैं। और इस दान करने का महत्व जो है वो अक्षय हो जाता है। अक्षय तृतीया अलग है, लेकिन इस दिन किया हुआ दान भी जो है वो अक्षय हो जाता है, वो कि कभी समाप्त नहीं होता है। वो आपकी श्रद्धा से आप दान कर सकते हैं। कुछ लोग जो है उस दिन जो है मकर संक्रांति को जो है वो चावल का दान करते हैं, खिचड़ी का दान करते हैं, बहुत अच्छा है। इसके साथ में आप जो है छाते का दान, जूते का दान, इसके साथ में आप जो है वस्त्र का दान, अन्न का दान, फल का दान और जो है भारतीय मुद्रा का दान आप कर सकते हैं। किसी भी धातु का आप कर सकते हैं। इसके साथ में विशेष रूप से जो है संक्रांति के दिन जो यदि आप जो है अपने पितरों के निमित्तार्थ यदि आप जो है तर्पण इत्यादि करना चाहते हैं तो गंगा जी के अंदर बैठकर आप दक्षिण की तरफ मुख कर अपने पितरों को, जो आपके दिवंगत जो आपके परिवार के सदस्य हैं, उसमें दादा है, दादी है, पिता माता कोई भी हो, उनके निमित्तार्थ आप जो है पितृ तीर्थ से अर्थात इस अंगूठे से आप जल जो है उनको प्रदान कर सकते हैं दक्षिण की तरफ मुख करके, उनका नाम लेकर। वो निश्चित उनको प्राप्त होता है। ये कार्य आप कर सकते हैं। आप किसी पवित्र नदी में जाकर भी इस दिन मकर संक्रांति को स्नान करके ये पितृ कार्य आप कर सकते हैं। कहते हैं गंगा हो, यमुना हो या सरस्वती हो, डुबकी लगाने का विशेष महत्व होता है। कितनी श्रद्धालु डुबकी लगाए जो कुंभ के फल की प्राप्ति हो? देखिए, जहां तक डुबकी की बात है, हमारे यहाँ जो है 3 का अंक, 5 का अंक, 7 का अंक विशेष माना जाता है। वो गंगा माँ के नाम से, यमुना जी के नाम से और सरस्वती के नाम से, तीनों के नाम से आप जो है वो डुबकी लगा सकते हैं। साथ में जो है आप अपने त्रिगुण दोष का, जो आपके शरीर में दोष है, वात पित्त कफ जो बढ़ रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, उनके नाम से शरीर के स्वच्छता के लिए आप जो है 3 डुबकी लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि 7 जन्मों के मेरे पाप जो है वो कट जाएं, आप 7 डुबकी लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि 5 जो एलिमेंट मेरे शरीर के अंदर हैं, जिसमें जो है आकाश है, सूर्य जो है वो अग्नि है, वायु है और जो है जल है, पृथ्वी है, वो हमारे शरीर में बराबर मात्रा के अंदर समान रूप में समान रहे, आप 5 डुबकी लगा सकते हैं। इसके साथ में आप जो है ये भी कहा, 5 डुबकी लगाई है तो आप 5 फल दान करें, 7 डुबकी लगाई है तो 7 फल दान करें, 3 लगाई है तो 3 प्रकार के फल आप दान करें। ये आप करते हैं तो आपको जो है वो मनोवांछित जो फल है उसकी आपको प्राप्ति होगी। पंडित जी, मंत्रों का भी काफी विधान माना गया है। कुंभ का पूरा यानी कि अपने ऊपर कृपा पाने के लिए किन मंत्रों का उच्चारण किया जाए और किस तरह से इन मंत्रों को जप कर सकते हैं? जैसा मैंने बताया कि प्रथम जो है साधु सन्यासी स्नान करते हैं जी, उनका 12 वर्षों से किया हुआ तप जो है गंगा में जो है मिल जाता है, संगम में मिल जाता है। उसके बाद गृहस्थी स्नान करते हैं तो उनके जो मंत्रों का किया हुआ जो प्रभाव है वो उस डुबकी लगाने से आपके प्रभाव में पड़ जाता है, शरीर में, मस में पड़ जाता है। आप तो आपको किसी विशेष मंत्र की जाप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो भगवान शंकर के मंत्र का या अपने इष्ट देवता का जो दिया हुआ मंत्र है, गुरु मंत्र है जो आपको दिया हुआ है, उसका आप जो है ध्यान करते हुए आप डुबकी लगा सकते हैं। क्या संगम तट पर ही इन मंत्रों का जाप करना चाहिए या आप किसी भी स्थान पर है कि वहां पर इन मंत्रों का जाप करें तो आपको समस्त फलों की प्राप्ति हो? देखिए, कहा जाता है कि गंगा के 100 योजन के दूर भी आपको जो है गंगा के स्नान का फल मिल जाता है। यदि आप कहीं भी आप रुके हुए हो, यदि आप अपने किसी स्थान पर रुके हुए हो, तंबू में कहीं पे हो या आप किसी मकान में रुके हो, होटल में रुके हो, वहां बैठकर भी आप जो है यदि आप जाप करते हैं बैठ के, आपको फल मिलता है। यदि लेकिन विशेष रूप से जो विशेष साधक हैं, जो तंत्र के साधक हैं या जो है संन्यास के साधक हैं, वो लोग जो है नाभि तक जल के अंदर खड़े होकर माला लेकर वो जाप कर सकते हैं। लेकिन अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार, यदि आपकी शरीर आपकी सामर्थ्य है तो स्नान कर सकते हैं। ठंडा काफी होगा, इस ठंड के अंदर आप जो है अपना बचाव करते हुए आप जो है स्नान कर सकते हैं। गुरु जी, देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो होंगे वो पहले स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, उनके मन में क्या भाव रहे जो उनके जो मन है, मन को भी शांति प्राप्त हो सके? जैसा कि मैंने बताया है कि इसमें
सूर्य और बृहस्पति के साथ चंद्रमा का भी कुंभ के अंदर विशेष महत्व होता है। तो जो अमावस्या का जो स्नान होगा, जो 29 तारीख को जो स्नान पड़ेगा, उसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों मकर राशि के ऊपर वो विद्यमान रहेंगे। इसके साथ जो है जो सूर्य चंद्रमा का जो संपर्क है, जो कॉम्बिनेशन बनेगा उस बृहस्पति के साथ में, वो नवम और पंचम का बनेगा। यानी कि बृहस्पति से जो है वो सूर्य चंद्रमा नवम होंगे और सूर्य चंद्रमा से बृहस्पति पंचम होंगे। जब ये नवम पंचम का संयोग बनता है, ये विशेष रूप से जो है इतना पुण्यकारी होता है कि आदमी को समस्त जो है लाभ जो है वो मिल जाता है। एक बात विशेष है, यदि आपके परिवार के अंदर जो है कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, माता हो, पिता हो, वो जल में स्नान करने में समर्थ हो, प्रयाग जाने में समर्थ हो, तो आप प्रयाग से जल लाकर उनको घर में स्नान उनको करा सकते हैं। आप अपने सपत्नी के स्नान करें, आप अपने जो है परिवार के साथ स्नान करें, तो ये जो है परिवार के द्वारा किया हुआ कोई पाप भी है, जो परिवार में जो है वो दुख प्रदान कर रहा है, घर में बच्चा नहीं हो पा रहा है, परिवार में कोई बहुत ज्यादा जो है ऐसा कोई कार्य हुआ हो जो कि पूरा परिवार जिससे ग्रस्त हो रहा हो उस पाप के द्वारा, आप पूरे परिवार के साथ भी स्नान कर सकते हैं। वो आपको जो है पुण्यकारी और पुण्य प्रदायी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, प्रयागराज महाकुंभ काफी विशेष होता है। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है और कुंभ में साधु संत जब यहाँ पर स्नान करते हैं तो नदी भी पवित्र हो जाती है, और जो भी भक्त इस स्थान पर सच्चे मन से स्नान ध्यान करता है तो उनके सभी पापों से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए कुंभ का इतना बड़ा विशेष महत्व माना गया है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।